बिहार की राजनीति में विज्ञापन से एंट्री करने वाले मुकेश सहनी की राजनीति पर आज के बाद से ग्रहण लग सकता है। जिस तेजी के साथ बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी ने अपनी पेठ बनाई थी, उसी रफ्तार के साथ मुकेश सहनी की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई है। भाजपा के सहयोग से बिहार में एमएलसी बने और फिर मंत्री बने मुकेश सहनी को भाजपा ने पहले तो मंत्री पद से हटाया, फिर उनके चार में से 3 विधायकों को दल बदल के तहत अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब मुकेश सहनी महज एमएलसी बनकर रह गए हैं। 18 महीने का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से पूरे बिहार में चर्चित मुकेश सहनी ने धन बल के आधार पर राजनीति में अपना पैर जमाया था, लेकिन बिहार के दिग्गज राजनीति ने मुकेश सहनी को उसी रफ्तार से उखाड़ दिया। दरअसल कुछ साल पहले अखबारों में विज्ञापन देकर राजनीति में प्रवेश करने वाले मुकेश सहनी ने राजनीति में गजब पेट बनाई। मंत्री भी बन गए, एमएलसी भी बने, लेकिन यहाँ तक का एपिसोड समाप्त हो गया। 19 साल की उम्र में दरभंगा के सुपौल बाजार से माया नगरी मुंबई पहुंचे। मुकेश सहनी ने वहां कॉस्मेटिक शॉप में सेल्समैन का काम किया। 30 रुपए की मजदूरी की। इसके बाद सहनी बॉलीवुड में सेट डिजाइन करने लगे और फिर यहां से सहनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे बॉलीवुड में सेट डिजाइनर बन गए। नितिन देसाई की फिल्म देवदास के लिए उन्होंने सेट डिजाइन किया। तब मुंबई के चर्चित डिजाइनरों में उनकी गिनती होने लगी। खूब पैसा भी कमाया। पैसा कमाने के बाद मुकेश सहनी ने राजनीति की तरफ रुख कर लिया। बिहार में उन्होंने सक्रिय होने से पहले अखबारों में विज्ञापन दिया और बिहार की राजनीति में एंट्री मारी। मुकेश खुद को बिहार में सन ऑफ मल्लाह के तौर पर पेश किया। बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। उसके बाद उनकी पहचान सन ऑफ मल्लाह के रूप में होने लगी। साल 2014 में लोकसभा के चुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी के लिए प्रचार भी किया, लेकिन वहां उनको बहुत स्कोप नहीं दिखा। 2018 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी बना ली। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। महागठबंधन ने खगड़िया से उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी महबूब अली कैसर के हाथों वह बुरी तरह हार गए। साल 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने मुकेश सहनी को सीट नहीं दी, तो उन्होंने एनडीए के साथ समझौता किया और 11 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़े। खुद भी मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े, लेकिन वहां भी चुनाव हार गए। हालांकि उनकी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव जीत लिया है। चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से उन्हें एमएलसी बनाया गया और फिर उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। राजनीति में टॉप करने पर उन्होंने महत्वाकांक्षा को लेकर आए मुकेश सहनी की राजनीति का ढलान उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। भाजपा के सहयोग से बिहार में एमएलसी बने और फिर मंत्री बने मुकेश सहनी को भाजपा ने पहले तो मंत्री पद से हटाया, फिर उनके 4 में से 3 विधायकों को दल बदल के तहत अपनी पार्टी में शामिल किया। अब मुकेश सहनी महज एमएलसी बनकर रह गए हैं। 18 महीने का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। अब मुकेश सहनी अलग अलग जगह पर जाकर भाजपा के खिलाफ प्रचार करते हैं। अब मुकेश सहनी अपने लिए फिर से बिहार की राजनीति से जमीन तलाशने लगे हैं। हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से एम्स में जाकर मुलाकात की। उन्होंने बोचहां उपचुनाव में रमई राम की बेटी को वीआईपी का टिकट देकर राजद को भी मुश्किल में डाला था। दिल्ली एम्स में मुकेश सहनी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ मुस्कुराते हुए फोटो भी खिंचवाई। मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद से आधे घंटे तक मुलाकात की। जाहिर तौर पर जब कोई नेता लालू प्रसाद से मिलेगा तो राजनीतिक बातें भी होगी। हालांकि पॉलिटिकल बातचीत के बारे में मुकेश सहनी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। भाजपा मुकेश सहनी की पार्टी के बचे हुए 3 विधायकों को अपने में मिला चुकी है। सहनी को फिर से एमएलसी नहीं बनाया गया। उन्हें मंत्रिमंडल से भी नीतीश कुमार बर्खास्त कर चुके हैं। उनकी पार्टी अब अपने विस्तार में लगी है। सहनी की नजर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर टिकी है। लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद उसकी चर्चा तेज हो गई कि क्या कहानी सहनी लालू प्रसाद की पार्टी वाले महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बड़ी है। सवाल है कि तेजस्वी यादव उन्हें उनकी महत्वाकांक्षा के साथ स्वीकार करेंगे। सहनी ने राजनीति में कई रास्ते बंद कर लिए हैं और अब वे रास्ता तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज।